एसडीओ और अन्य राजस्व अदालतों में ऑनलाइन मुकदमा दायर करने की व्यवस्था के विरोध में राजस्व बार एसोसिएशन के वकीलों ने बुधवार को भी कार्य बहिष्कार जारी रखा। वकीलों ने रेवेन्यू बोर्ड के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बार अध्यक्ष शंकर लाल चौधरी ने कहा कि बिना संवाद और नियमों में संशोधन के ई फाइलिंग लागू करना अव्यावहारिक है। अधिकांश किसान और काश्तकार डिजिटल प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। वहीं ई मित्र संचालकों द्वारा अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आ रही है। वकीलों का आरोप है कि इस व्यवस्था से वकालत पेशे को सामाजिक और आर्थिक नुकसान होगा। कार्य बहिष्कार के चलते जिले में लगभग 5000 मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई। बार एसोसिएशन ने जिला स्तरीय सभी बार संघों से समर्थन मांगा है और आंदोलन को उपखंड स्तर तक ले जाने की चेतावनी दी है। राजस्थान राजस्व बार एसोसिएशन कल दिनांक 20 जनवरी 2026 को हमारे राजस्व बार हाउस बुलाई गई थी। उसमें हमने राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्व मंडल ने पूरे राजस्थान के राजस्व जो न्यायालय है, जिसमें उपखंड अधिकारी न्यायालय आते हैं, सहायक जिलाधीश न्यायालय आते हैं, यानी कि उनको अपन ट्रायल कोर्ट बोलते हैं, अधीनस्थ राजस्व अदालतें होती है, वो जहाँ पे प्रारंभिक स्टेज पे दावे वगैरह प्रस्तुत होते हैं, उन्होंने ये व्यवस्था लागू की है कि राजस्थान के समस्त राजस्व अदालतों में जो वाद प्रकरण पेश किए जाएंगे वो सारे ऑनलाइन पेश किए जाएंगे। ऑनलाइन पेश करने से पहले हमारे राजस्थान कोर्ट में रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल बना हुआ है, जिसमें सारे निर्देश स्पष्ट किए गए हैं कि इस प्रकार से दावा पेश होगा, इस प्रकार से टिकट लगेगा, इस प्रकार नोटिस समन तामील हो गई, सारी पेपर उसमें दी गई है। लेकिन उसमें बिना संशोधन किए और सीपीसी में जो प्रोविजन दिए गए हैं, सीपीसी में प्रोविजन दिए गए हैं, समन नोटिस कैसे होगा, तामील कैसे होगा, उसकी सारी प्रक्रिया सीपीसी में दी गई है। उसमें बिना संशोधन के कोर्ट मैनुअल में सीपीसी में बिना संशोधन किए गए इस प्रकार से इस व्यवस्था लागू की है अचानक राजस्व अधीनस्थ अदालतों में। ये किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है और कानून के प्रोविजनों के विपरीत है। इसलिए हम सारे राजस्थान के जितने भी एडवोकेट्स बार है, जैसे जिले की बारें हैं, जिले के अंदर जो सब डिवीजन बारें हैं, सारे राजस्थान की समस्त बारें इस व्यवस्था का विरोध कर रही हैं। उस व्यवस्था का विरोध कर रही है, उसके साथ ही हमने भी ये निर्णय लिया गया कि हमारे राजस्थान के जो बारें हैं, राजस्व अभिभाषक संघ है, उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध स्वरूप लगभग 10 दिन से राजस्थान में इसका विरोध जारी है और शेखावाटी में, भरतपुर में, अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, कोटा में, सब जगह आज से रेगुलर वर्क सस्पेंड चल रहा है और सारे अभिभाषक संघ इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। इस व्यवस्था से अभिभाषक और पक्षकार इन सबको तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के कई ऐसे एरिया है जहाँ पे मुश्किल से नेट भी नहीं आता है, वहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी रूप से लागू नहीं हो सकती। जब तक ढंग से प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा, जब तक ये व्यवस्था किसी भी रूप से लागू होने की स्थिति में नहीं है। और ये व्यवस्था लागू करने से पहले राजस्थान के राजस्व अभिभाषक संघ हमारे यहाँ बना हुआ है और राजस्थान की सर्वोच्च अदालत है राजस्व मंडल, राजस्व न्यायालय से राजस्व से संबंधित राजस्व मंडल सर्वोच्च अदालत है। यहाँ पे रेवेन्यू से संबंधित कानूनविद है, अभिभाषक है, अभिभाषक संघ अध्यक्ष है, पूरी बार से विश्वास में लेकर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्व मंडल के चेयरमैन, यहाँ का प्रशासन हमारे से डिस्कस करता, इस बारे में चर्चा करते, वार्ता करते कि किस तरीके से लागू होगा, किस तरीके से लागू होने में क्या क्या खामियां आ सकती है। इस प्रकार उन्होंने किसी भी प्रकार से हमारी से वार्ता नहीं की, बिना वार्ता के इस प्रकार के कानून को हमारे ऊपर थोप दिया, जो हम एक तरह से इस कानून को काला कानून बता रहे हैं और हमारे पक्षकार और हम बड़े अव्यवस्थित रूप से इस व्यवस्था से डिस्टर्ब हो गए हैं और ये आने वाले टाइम में यह बता रहे हैं कि अभी हम ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी चालू रखेंगे, लेकिन ऐसा जो बजट में उन्होंने दे रखा है उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था दे नहीं रखी है। और ऑनलाइन जब ये करने जा रहे हैं तो आज अधीनस्थ न्यायालय में कर रहे हैं, ये मार्च अप्रैल से ये अपीलेट कोर्ट में करने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद राजस्व मंडल में करेंगे मार्च अप्रैल से। तो इन्होंने अचानक ही व्यवस्था थोपी है। इन्होंने 29 दिसंबर 2025 को 100 सब डिवीजनों में व्यवस्था लागू की थी। 10-12 दिन बाद इन्होंने सारे राजस्थान के सब डिवीजनों में ये व्यवस्था लागू कर दी बिना किसी तैयारी के। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।